इंसान किस चीज से है? मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा तवज्जो दें। जी जी। इंसान तकरीर जो है नहीं उठाऊंगा, तुम्हें कुछ समझाऊंगा, कुछ सादा अल्फाज में आप तक पेश करना चाहता हूँ। इंसान किस चीज से है? क्या खाने से इंसान है? खाते तो जानवर भी हैं, खाता तो गधा भी है। जी जी। क्या पीने से इंसान है? जी नहीं। क्या बिल्डिंग बनाने से इंसान है? नहीं। क्या एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमने से इंसान है? नहीं। क्या एयर कंडीशन रूम्स में रहने से इंसान है? जी नहीं। क्या अच्छा कलाम करने से इंसान है? जी नहीं। इंसान कब होता है? जी। इंसान जब होता है जब उसमें इल्म होता है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। देखिए, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं मौजू भी भूल जाऊंगा। जी जी सुभान अल्लाह। समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताना है क्या है आपको? जी। हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं जो मैं सुनाना चाहता था, थोड़ा जरा साथ दे दीजिए और बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। इंसान होता कब है? ये हाफिज बने, इनकी फजीलत नहीं सुनना चाह रहे हैं क्या आप? जी जी। आपकी भी बताऊंगा और इनकी भी बताऊंगा इंशाल्लाह, और उलमा जो बैठे इनकी भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी देर में बताऊंगा, बात खत्म कर लूंगा। सुनो, इंसान होता कब है? रब फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ए महबूब, अपने उम्मतियों को पैगाम दे दो, वाह क्या बात। पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं है, नहीं हो सकते। क्या? सुनो सुनो, पढ़े लिखे बेपढ़े लिखे बराबर नहीं, जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं, रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं, जुल्मत और नूर बराबर नहीं। अब आप सुनो, कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं जब कोई बात समझ में नहीं आती है ना, लड़ाई किस बात पे होती है? लड़ाई समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। जब कोई झगड़ा होता है ऐसे तो कहता है यार हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैं बताऊं क्यों समझ में नहीं आता है? उसकी वजह यह है कि वो पढ़ा हुआ नहीं होता है। सुभान अल्लाह। उसकी वजह यह है कि पढ़ा हुआ नहीं होता है, और जब पढ़ा हुआ नहीं है, अरबी नहीं पढ़ा हुआ, अरबी नहीं समझ में आएगी। उर्दू नहीं पढ़ा हुआ है, उर्दू समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश पढ़ा हुआ नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। अगर फ्रांसी पढ़ा हुआ नहीं है, फ्रांसी समझ में नहीं आएगी। तमिलनाडु नहीं पढ़ा है, तमिलनाडु समझ में नहीं आएगी। मराठी नहीं पढ़ी है, मराठी समझ में नहीं आएगी। अगर हिंदी नहीं पढ़ी है, हिंदी समझ में नहीं आएगी। संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत समझ में नहीं आएगी। अब झगड़ा हुआ हमारे भाइयों में, कहते समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ इंसान, तूने पढ़ा क्या है? फिर कहेगा पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है जो नबी ने पढ़ाया है। अरे पढ़ के समझ में आता है। पहले इंसान खुद नहीं होता है, पहले इंसान इंसानियत सीखता है, बाद में इंसान बनता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुनो, अब आपको मैं बताऊं, पढ़ाई लिखाई पूरी दुनिया का मुतारा कर लो, पूरी दुनिया का सर्वे कर लो। इंसान जो तरक्की करता है ना, तरक्की, कोई ये समझता है कि मैं प्रधानी में जीत जाऊंगा, तरक्की कर लूंगा। कोई ये समझता है विधायकी में जीत जाऊंगा, तरक्की कर लूंगा। कोई ये समझता है कि मैं ये कर लूंगा, तरक्की कर लूंगा। लेकिन पूरी दुनिया को आप सर्वे कर लो, तरक्की के सिर्फ दो रास्ते हैं, दो रास्ते। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इधर तवज्जो दें। तरक्की के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक तो तालीम, नॉलेज, और दूसरा बिजनेस। इन दोनों के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, इन दोनों के बगैर तरक्की इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तरक्की चाहते हो तो दोनों में से एक को सेलेक्ट करना जरूरी है। या तो तुम तालीम हासिल कर लो या फिर कोई बिजनेस करो। लेकिन जब हम देखें तो बिजनेस भी बगैर तालीम के करना मुमकिन नहीं है। जब बिजनेस करेगा तब भी तालीम की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहो अरे तालीम क्या है? मैं तो एक बात कहता हूँ, इस्लाम का दूसरा नाम तालीम है, तालीम। क्योंकि मुस्तफा पर कुरान की सबसे पहली वही जो आई है वो इकरा से शुरू होती है। पढ़ो पढ़ो, मेरा रब फरमाता है महबूब पढ़ो पढ़ो। तो अल्लाह ने बता ये दिया है, नमाज का पहले हुक्म नहीं है, ज़कात का पहले हुक्म नहीं है, रोजे का हुक्म पहले नहीं है, माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म नहीं है, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का हुक्म पहले नहीं है, गरीबों को देने का हुक्म पहले नहीं है, यतीमों में बांटने का हुक्म पहले नहीं है, अरे दूसरे अरकानों का हुक्म नहीं है, पहले अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो हुक्म दिया है इकरा, महबूब पढ़ो। तो मतलब ये है पहले इल्म दीन हासिल कर लो। जब इल्म दीन हासिल कर लोगे अल्लाह की पहचान हो जाएगी, और जब अल्लाह की पहचान हो जाएगी
तो अल्लाह की इबादत भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बताऊं ये कौन है हाफिज कुरान, बताऊं ये कौन है आलिम दीन। सुनो सुनो, जब हम आते हैं तो कालीन बिछाई जाती है। जब कोई भी मुअज्जद इंसान आता है, जब कोई भी मुकर्रम इंसान आता है, पर्सनालिटी वाला इंसान आता है, तो कालीन बिछाई जाती है, उस पर इस्तकबाल किया जाता है। अगर सुर्ख कालीन बिछा दी जाए, अगर रेड कलर की कालीन बिछा दी जाए, तो लोग समझते हैं ये बड़ा इज्जत वाला है, लोग समझते हैं बड़ा तकरीम वाला है। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, कितना भी बड़ा मंत्री आ जाए, कितना भी बड़ा इज्जत वाला आ जाए, तुम कहां तक कालीन बिछा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर बिछा सकते हो, उससे ज्यादा 500 मीटर बिछा सकते हो, उससे ज्यादा 1 किलोमीटर बिछा सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो कालीन खत्म हो जाएगी। अब कालीन में भी तरह तरह की कैटेगरी है, चाहो तो मुरादाबाद से ले आओ, अगर अच्छी और चाहिए तो दिल्ली से ले आओ, अगर उससे भी चाहिए तो ईरानी कंपनी की ले आओ। लेकिन इन तलबा को देखो, जब ये चलते हैं, जब ये चलते हैं, जब कोई इज्जत वाला इंसान आता है तो तुम उसके लिए कालीन बिछाते हो। लेकिन जब ये तलबा है, जब चलते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। अब फरिश्तों के पर कोई 1 किलोमीटर की हद नहीं है, कोई 2 किलोमीटर की हद नहीं है। अगर तलबा अपने घर से निकल के पार अपने सीने से लगा के मस्जिद को जाए तब भी बिछा रहे हैं, अगर रामपुर पढ़ने जाए तब भी बिछा रहे हैं, अगर दूसरे देश पढ़ने जाए तब भी बिछा रहे हैं। तो मतलब ये है तुम्हारी कालीनें खत्म हो जाती है, लेकिन इनका मकाम ये है, अल्लाह के फरिश्ते जहां तक ये जाते हैं, इनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। एक नाम बोल दूं, बेदारी आ जाएगी, मुझे यकीन है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत अली, या अली, या अली, इन मुर्दा दिलों में जान डाल दो। या अली, या अली, अली की करामत है, मौला अली की करामत है। जहां नाम ले दिया जाए कमाल पैदा हो जाता है, कमाल। और जब हजरत अली की बात आ गई है तो सुना दूं, अगर सुना दूं इजाजत हो तो। हजरत अली जब इल्म सीखे हुए थे ना, मेरे मुस्तफ़ा ने सीने से लगा के हजरत अली में लोडिंग की थी, लोडिंग। और जब लोडिंग की हजरत अली में ऐसी लोडिंग हो गई, ऐसी लोडिंग हो गई, फिर तो इल्म के बादशाह बन गए, बादशाह। अब सुनो सुनो, जब आप अमीरुल मोमिनीन बने तो आपका एक गुलाम था, उसने चोरी कर ली, चोरी। अब लोगों ने सोचा ये तो अली का गुलाम है, इसको अली कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर प्रधान का भाई पूरे गाँव में कुछ भी आतंक मचा दे, उसका प्रधान का भाई है, उसका कुछ नहीं होता है। अगर विधायक है, उसका भाई कुछ भी कर दे, विधायक के भाई को कुछ नहीं होता है। लोग समझ रहे थे ये अली है, अली इनका गुलाम है, उसने चोरी कर ली है, चोरी। जब इसने चोरी की है तो अली इसको सजा नहीं देंगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली की बारगाह में मुकदमा लाया गया और अली की बारगाह में यूं कहा गया, ए अली, मौला अली मुश्किल कुशा, तुम्हारे गुलाम ने चोरी की है, चोरी। हजरत अली ने कहा उसको बुलाकर लाया जाए। अल्लाह अल्लाह, वो आ गया, मुकदमा पूरा तैयार हो गया और ये तय पाया, हजरत अली ने हुक्म दिया, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तहू ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकाला मिनल्लाह। कोई चोरी कर ले तो उसके दोनों हाथ काटे जाए। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली के कहने से हाथ काट दिए गए। अरे कहां से लाओगे ऐसा बादशाह, कहां से लाओगे ऐसा मंत्री, कहां से लाओगे ऐसा खलीफा जो फैसला मुंह देख के नहीं करता है, फैसला करता है तो नबी की सीरत को देख के करता है, फैसला करता है तो कुरान के मुताबिक करता है, फैसला करता है तो हदीस की रोशनी में करता है। अल्लाह अल्लाह, अब इनके हाथ काट दिए गए। जब हाथ काटे गए, ये रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में 2 लोग मिलते हैं, एक का नाम सलमान फारसी है, दूसरा कोई और है। दूसरे ने देखा, कहने लगा, जनाब ये तो बताओ तुम्हारे हाथ कहाँ है, हाथ कहाँ चले गए, हाथ किसने काट लिए? तो गुलाम ने कहा, मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा सोजाए बतूल ने काटे हैं। क्या तुमने मेरे जुमले नहीं सुने, क्या तुमने मेरे जुमलों पे तवज्जो नहीं दी? अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा, किसने काटे हैं? कहा मौला अली ने काटे हैं। उसने कहा, यार जिसने हाथ काटे हैं तू इनको मौला कह रहा है, तू इनको मुश्किल कुशा कह रहा है, तू इनको इतने अच्छे अलकाब से बोल रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान फारसी ये सुन रहे थे, मौला अली की बारगाह में आ गए और कहने लगे, ए अली सुनो तो सुनो, तुम्हारे गुलाम को कोई टॉर्चर कर रहा है, तुम्हारे गुलाम को कोई बहका रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली को जलाल आ गया,
हजरत अली ने कहा मेरे गुलाम को बुला के लाया जाए। बेदार हुई है, बेदार। हजरत अली ने कहा मेरे गुलाम को बुला के लाया जाए। गुलाम आ गया। हजरत अली ने कहा कटे हुए हाथ कहाँ है? अरे मौला अली का नाम है, मचल जाना चाहिए। अब जरा जरा आगे तवज्जो रखें, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अली की पावर देखें, पावर। अली के इल्म का कमाल देखें, अली की सखावत देखें, अली की शुजाअत देखें। अल्लाह अल्लाह, कटे हुए हाथ आ गए और आपने कहा गुलाम ये तो बता तेरे हाथ कहाँ है? अपने दोनों कटे हुए हाथ हजरत अली के सामने कर दिए। हजरत अली ने उन दोनों हाथों को मंगाया और उन दोनों हाथों को मंगाने के बाद हजरत अली ने अपना लुआबे दहन लगाया, अपना थूक लगाया और हाथ से कटे हुए हाथ को जोड़ दिया। उसके बाद में अपना रुमाल लपेट दिया, ड्रेसिंग कर दी, पट्टी कर दी। कुछ देर के बाद में आवाज आई, अली जरा हाथों से जरा रुमाल तो हटा के देखो, पट्टी तो हटा के देखो। अली ने जब पट्टी हटाई तो दोनों कटे हुए हाथ जुड़ गए थे। ये अली के थूक का कमाल है। अरे जब अली के मुआबे दहन का जवाब नहीं तो ज़ाते मुस्तफा का जवाब क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाला ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत मौला अली शेर खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया कुछ दम? जी सुनो सुनो, मैं आपको बात बता रहा था आलिम की। मुस्तफ़ा ने फरमाया कुन आलिमन, आलिम बनो आलिम। अब जनाब आलिम सिर्फ इमामत करने के लिए नहीं है, आलिम सिर्फ मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, आलिम सिर्फ घर की ज़रूरत नहीं है, आलिम सिर्फ बाप की ज़रूरत नहीं है, आलिम सिर्फ बच्चा पैदा हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आलिम सिर्फ नमाज जनाजा की ज़रूरत नहीं है। अरे आलिम तुम्हारी ज़रूरत है, आलिम मेरी ज़रूरत है, आलिम समाज की ज़रूरत है, आलिम इंसानियत की ज़रूरत है, आलिम पूरी दुनिया की ज़रूरत है। अरे आलिम है तो इंसानियत है, आलिम है तो सुकून है, आलिम है तो मार्फत है, आलिम है तो हकीकत है। अरे आलिम है तो दुनिया में इंसानियत है, आलिम है तो अजमत है। अरे जहाँ आलिम होता है वहाँ दरंदगी का नाच नहीं नचाया जाता है, जहाँ आलिम होता है वहाँ बेहयाई नहीं होती है, जहाँ आलिम होता है वहाँ सूदबाजी नहीं होती है, जहाँ आलिम होता है वहाँ ज़िनाखोरी नहीं होती है, जहाँ आलिम होता है वहाँ शराब नोशी नहीं होती है। अरे आलिम वो होता है जिसका दिल रोशन होता है, और जिसका दिल रोशन होता है वो जमाने में इंकलाब पैदा कर देता है। पूरे जमाने की जरूरत है आलिम जी, पूरे समाज की जरूरत है आलिम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से महबे गुफ्तगू थे जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़े हुआ कि इसकी मौत में सिर्फ एक साद बाकी है। कितनी? जी, एक साथ। सिर्फ एक साद बाकी है। मुस्तफ़ा ने उस सहाबी से कहा तुम्हारे मरने में, इंतकाल में सिर्फ एक साद बाकी है। जी कुरान कहता है कौन कब मरेगा कोई नहीं जानता। जी, समझ नहीं रहे आप? कुरान कहता है कौन कब मरेगा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह की अता से ये भी मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं। क्या बात है। कहा तेरे मरने में सिर्फ एक साथ। अब तुम्हें ये पता चल जाए भाई जोहर का टाइम है, मुझे असर में मरना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? लेकिन नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, जिनका कर्ज है, जो इस ख्याल के लोग हैं उनका कर्ज वापस करोगे, ये करोगे ना। आका की बारगाह में अर्ज किया रसूल अल्लाह जब एक साथ बाकी है तो मुझे क्या करना चाहिए? जी जी, मुझे क्या करना चाहिए? आका ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, आका ने ये नहीं फरमाया अपने माल की ज़कात दो, आका ने ये नहीं फरमाया कि उम्रा करो। आका क्या करना चाहिए? मुस्तफ़ा ने फरमाया इल्मे दीन सीखो, इल्मे दीन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इल्मे दीन हासिल करो तो पता ये चलता है इल्मे दीन हासिल करना
ये अल्लाह की इबादत करने से भी अफजल है, क्योंकि इल्म होगा तभी सही तरीके से वुजू कर सकता है, इल्म दीन होगा तभी तो वो अरकान को जानेगा, इल्म दीन होगा तभी तो वाजिबात को समझेगा, इल्म दीन होगा तभी तो फराइज को जानेगा, इल्म दीन होगा तभी तो सजदा करेगा, इल्म दीन होगा तभी तो रुकू को जानेगा, इल्म दीन होगा तभी तो क़ियाम की हकीकत को जानेगा, इल्म दीन होगा तभी तो उसको तस्बीहात का पता होगा, इल्म दीन होगा तभी तो उसे तहियात पढ़ याद होगी, इल्म दीन होगा तभी तो उसको दुआए कुनूत याद होगी। अरे इल्म दीन होगा तभी तो इबादत करेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। इल्म दीन, मुस्तफा ने फरमाया इल्म दीन हासिल करो जी। और जो इल्म दीन हासिल करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान कर देता है। हमसे कहो बड़े बड़े अच्छे कहते हैं हजरत दुआ करना कामयाब हो जाए, हजरत दुआ करना कामयाब हो जाए, लेकिन इनके बारे में जानते हो ये कौन है जी? ये वो मुबारक जमात है, इनके लिए चूंटियां अपने बिलों में दुआ करती है। ये वो मुबारक जमात है, इनके लिए मछलियां समुद्र में दुआ करती हैं। अरे ये मेरे मुस्तफा की अता है, अता। कामयाबी, अगर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम ही काटे जाओ, तुम ही मारे जाओ, फिर भी तुम देशद्रोही जी, फिर भी आतंकवादी का नाम तुम्हारे लिए जी जी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जानते हो क्यों? तुम ही काटे जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर ही जबरदस्ती और तरह तरह के कवानीन आए जी, फिर भी देशद्रोही। वजह क्या है? वजह यह है जब कोई हमारा है ही नहीं तो हमारी बात को कहेगा कौन? जी जी, हक बात। अगर समझ में आ रही है तो बोलो। अगर तरक्की चाहते हो, तरक्की, तो जहां अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाओ, वहां अपने बच्चों को IAS भी बनाओ, वहां अपने बच्चों को IPS भी बनाओ, वहां अपने बच्चों को जज भी बनाओ, वहां अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, वहां अपने बच्चे को एडवोकेट भी बनाओ, ताकि जब तुम्हारा बच्चा अदालत में खड़ा हो और जब बात बहसो मुबासा चल रहा हो तो फिर पैसे देखकर बात नहीं होनी चाहिए, चेहरा देखकर बात नहीं होनी चाहिए, पोजीशन देखकर फैसला नहीं होना चाहिए, गुफ्तार देखकर फैसला नहीं होना चाहिए, ताकत देखकर फैसला नहीं होना चाहिए। अरे जब तुम्हारा बच्चा जज की जगह पर बैठा हो या अदालत में वकील की जगह खड़ा हो, जब उसके हाथ में जब दुनियावी तालीम भी होगी और उसके सीने में कुरान का इल्म भी होगा, उसके सीने में हदीस मुस्तफा का इल्म भी होगा, तो फिर किसी में जुल्म नहीं होगा, बल्कि जो फैसला होगा वो होगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, तालिबे इल्म, तालिबे इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें जरूरत है इल्म की, हमें जरूरत है तालीम की जी, हमें जरूरत है तालीम की, तालीम। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के दो बेटे, और जो बड़े बेटे थे ना उनको कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक था। जी जी, वो कुरान में हमेशा कुरान करीम की तिलावत करते, तिलावत। वो जब तिलावत करते ना, जब उनका इंतकाल हुआ जी, तो आपके छोटे भाई क्या देखते हैं ख्वाब में कि जिस कब्रिस्तान में मेरे बड़े भाई मदफन है जी, अल्लाह ने उस दिन से तमाम कब्रों के अजाबों को दूर हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सुभान चल के अल्लाह, बोलो सुभान ये अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्रों के अजाब दूर। वजह पूछी, वजह क्या है? तो कहा ये हमारा बंदा कुरान पढ़ता था जी, और अल्लाह ने कुरान के जरिए इनके सदके तमाम कब्रिस्तान से अजाब को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान गौसे आजम, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज कुरान चले उसके साथ रहमतें चलती हैं, हाफिज कुरान चले उसके साथ बरकतें चलती हैं। जब कोई
कोई इंसान हाफिज कुरान होता है तो अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की रहमतों की उस पर बरसात होती है। आज तुम कहते हो अरे तुम इस वक्त जो बैठे हो, ये इस्लाम जो दिया है, ये इस्लाम आसानी से नहीं आया है। लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। मैं ख़वातीन से गुजारिश करना चाहता हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुने। आप जानते हो इस्लाम कितनी मुश्किल से हम तक आया है? आपने समझा है इस्लाम कितनी मुश्किलों से हम तक आया है? जब सिर्फ 6 मुसलमान थे और उस वक्त कलमा पढ़ना आसान नहीं था, उस वक्त कलमा पढ़ना आसान नहीं था। इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था जैसे कि शहादत गाह में अपने सर को रख देना। उन्हें मालूम था अगर नबी पर कलमा पढ़ लिया हमारा घर जल सकता है। लास्ट बात बता रहा हूँ, सिर्फ 6 मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत सुमैया है, हजरत सुमैया है, हजरत सुमैया है। 7वीं ईमान लेकर ये आई हैं, जो एक खातून है, इनका नाम सुमैया है, इनके शोहर का नाम अम्मार है, इनके बेटे का नाम यासिर है। ये तीनों मुस्तफ़ा के पास आ गए और इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया। इंशाअल्लाह मैं ऐसी रिवायत आपको सुना रहा हूँ, अगर आपके सीनों में अगर पत्थर का टुकड़ा नहीं, अगर गोश्त का लोथड़ा है तो आप रुक नहीं सकते हो। मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया, आपके शोहर भी ईमान ले आए, आपके बेटे यासिर भी ईमान ले आए। जब अबू जहल को पता चला, अबू जहल सुमैया के पास गया, हमने सुना है तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हो। अल्लाह अल्लाह, सुमैया ने कहा हाँ हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया है, कहा हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया है। अबू जहल ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा समाजी बाइकाट कर दिया जाएगा? क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हारा सोशल बाइकाट कर दिया जाएगा, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा? अल्लाह अल्लाह, सुमैया ने कहा था ए अबू जहल डरा किसे रहा है, अबू जहल धमका किसे रहा है? मैं नबी के हाथों पे बिकी हूँ, अगर दुनियादार के हाथों पे बिकी होती तो मैं अपने इस्लाम से मुनहरिफ हो सकती थी, लेकिन अगर मैं बिकी हूँ तो मदीने के ताजदार के हाथों पे बिकी हूँ। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने जब सुमैया के सब्र इस्तिक़लाल को देखा और उनकी अज़म बुलंदी को देखा, अल्लाह अल्लाह, रात को अबू जहल ने कुछ काफिरों को भेज दिया, आपके घर का हिसार कर लिया गया, आपको कैद कर लिया गया, आपके घर में आग लगा दी गई। मुसलमानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों में तुमसे कहना चाहता हूँ, आज कहते हो इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस दौर को याद रखो, सिर्फ 6 मुसलमान है। 7वीं मुसलमान हजरत सुमैया एक खातून थी, एक औरत थी। अल्लाह अल्लाह, उनके घर को जला दिया गया। जब उनके घर को जलाया गया, हजरत सुमैया के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। आपके शोहर आपके शोहर के पैरों में जंजीरें डाल दी गई, आपके बेटों के हाथ पैर में जंजीरें डाल दी गई। अल्लाह अल्लाह, आपके बालों को घसीटते हुए कैद खाने ले जाया गया। अबू जहल ने कैद खाने में डलवा दिया। सुमैया भी मौजूद है, उनके शोहर भी मौजूद है, उनका बेटा भी मौजूद है। तीनों कैद खाने में बिलक रहे हैं। कोई छुड़ाने के लिए प्रधान नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ 6 मुसलमान थे। क्या खता थी सुमैया की कि नबी पर ईमान कबूल किया है, नबी के हाथों पे इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह अल्लाह, जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद में अबू जहल ने कहा था सुमैया अभी भी वक्त है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, सुमैया अभी भी बाज आ जाओ, तुम्हारे पास वक्त है, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तुम बुतों की तरफ आ जाओ। सुमैया ने कहा था नहीं नहीं, नबी के कदमों पे बिकी हूँ तो नबी पर जान दे दूंगी। अल्लाह अल्लाह, सुमैया को कैद खाने से निकाला गया, आपके शोहर को भी निकाला गया, आपके बेटे को भी निकाला गया। और जब निकाला गया, अल्लाह अल्लाह, निकालने के बाद में पागल, मजनू और आवारा लड़कों को बुलाया गया, बच्चों को बुलाया गया, उनकी जंजीरें उनके हाथों में दे दी गई। अल्लाह अल्लाह, जब जंजीरें हाथों में दे दी गई, अब आगे क्या होता है? अल्लाह अल्लाह, तेज चलाने के लिए, हजरत सुमैया को तेज चलाने के लिए नेज़े के कचूके मारे जाते थे, नेज़े के कचूके। अल्लाह अल्लाह, नेज़े के कचूके मारे जाते थे।